हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है द काइंड हार्टेड बॉय। काइंड हार्टेड मीन्स दयालु, बॉय मीन्स लड़का, अर्थात दयालु लड़का। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। It was rainy season. It means rainy means वर्षा, सीजन मीन्स ऋतु, अर्थात वर्षा ऋतु था। The village had received good rainfall. विलेज मीन्स गांव, हैड मीन्स था, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किए हुए, गुड मीन्स अच्छा, रेनफॉल मीन्स बारिश, अर्थात गांव में अच्छी बारिश हुई थी। यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गांव में अच्छी बारिश हुई थी। द ब्रूक मीन्स नाला, नाला नाली, गांव में जो नाला वगैरह होता है। अक्रॉस द विलेज माने गांव के पार। द ब्रूक अक्रॉस द विलेज, गांव के पार का जो नाला था। वाज फिल्ड विथ वाटर, वह पानी से भरा हुआ था। देयर वाज न्यू ग्रास एवरीवेयर। देयर वाज मने न्यू ग्रास मने नई घासें। एवरीवेयर मीन्स हर जगह थी, हर जगह नई घासें थीं। देयर का प्रयोग है इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में आया है, इसका अर्थ नहीं निकाला जाता। अर्थात हर जगह नई घासें उगाई थीं। पीपल इन द विलेज, गांव के लोग, वेयर हैप्पी, खुश थे। दे वर सेलिब्रेटिंग, वे उत्सव मना रहे थे। सेलिब्रेटिंग मीन्स उत्सव मनाना। द रेन्स बाई ऑफरिंग द डाइटी, बारिश का वह लोग उत्सव मना रहे थे। डाइटी मीन्स देवता को कुछ प्रसाद अर्पित करके, विथ फीस्ट दावत के साथ, एंड फेस्टिव कुछ प्रसाद ऑफर करके गांव के लोग उत्सव मना रहे थे। सेलिब्रेटिंग मीन्स उत्सव मनाना। बट अ कॉलोनी ऑफ एंड्स, लेकिन एक चींटियों की कॉलोनी, बस्ती, वाज इनग्रॉस्ड इन सारो। इनग्रॉस्ड मीन्स डूबा हुआ था। किसमें? इन सारो, दुख में डूबा हुआ था, दुख में तल्लीन था कह सकते हैं। ड्यू टू हैवी रेन्स, भारी वर्षा होने के कारण। ड्यू टू मीन्स के कारण, भारी वर्षा होने के कारण। ड्यू टू मीन्स के कारण, किसके कारण? भारी वर्षा होने के कारण। द एंट हिल, चींटियों का जो टीला था। एंट हिल मीन्स टीला। इन विच द कॉलोनी ऑफ एंट्स रिसाइडेड, जिसमें चींटियाँ, कॉलोनी की चींटियाँ रिसाइडेड मीन्स रहती थीं। वाज एबाउट टू ड्रॉन, एबाउट है यहाँ ए छूट गया है, तो वह जो कॉलोनी था वाज एबाउट टू ड्रॉन, वह लगभग डूबने वाला था। कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, चींटियों की कॉलोनी पूरी तरह से डूबने वाला था। All the ants were in danger of being drawn. All the ants, पूरी चींटियाँ, were in danger, मुसीबत में थीं। किसकी मुसीबत में? being drawn, डूबने की मुसीबत में थीं। drawn means डूबना। They had to vacate, उनको खाली करना था। their ant hill, अपनी टीले को, अपने टीले को जिसमें वे लोग रहती थी, उनको उस टीले को छोड़ना था। वैकेट मीन्स खाली करना या छोड़ना। एंड सर्च फॉर सम अदर ड्राई प्लेस, और कुछ दूसरे सूखी जगह का खोज भी करना था। क्योंकि चारों तरफ पानी था, तो उस जगह को छोड़ करके उस सूखी जगह पर चींटियाँ जाना चाहती थीं। द एंट बिगैन देयर मार्च, चींटियों ने अपना मार्च मतलब अपना खोज जारी रखा। मार्च मीन्स होता आगे बढ़ना। तो चींटियाँ अपन आगे बढ़ना शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी। एलास द एंट गॉट स्टक एट द बैंक ऑफ द ब्रूक,
एलास मीन्स दुख की बात है, जो चींटियाँ थीं गॉट स्टक मीन्स फंस गईं एट द बैंक ऑफ द ब्रूक। ब्रूक मीन्स नाला, नाले के किनारे पर फंस गईं। दे डिड नॉट नो वे नहीं जानती थीं, दे डिड नॉट नो वे नहीं जानती थी हाउ टू क्रॉस कि पार कैसे किया जाए नाले को। वाटर वाज रनिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पानी बह रहा था। बैंक टू बैंक माने किनारे से किनारे तक, माने एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पानी बह रहा था। आगे देखते हैं। रामू हैड बीन वाचिंग द कॉलोनी ऑफ एंट्स। रामू जो था हैड बीन वाचिंग देख रहा था द कॉलोनी ऑफ एंट्स चींटियों के इस बस्ती को फॉर क्वाइट सम टाइम कुछ समय से वह बिल्कुल ठीक ठाक से देख रहा था। क्वाइट मीन्स बिल्कुल या पूर्णतः। कुछ समय से वह चींटियों के कॉलोनी को देख रहा था। ही अंडरस्टूड वह समझ गया। अंडरस्टूड अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड। दैट द एंट वेयर इन द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर अ न्यू होम। वह समझ गया कि जो चींटियाँ थीं वर इन द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर अ न्यू होम्स, कि वह नए घर के तलाश की प्रक्रिया में है। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, सर्चिंग मीन्स तलाश, न्यू होम मीन्स नए घर, अर्थात नए घर के तलाश की प्रक्रिया में चींटियाँ लगी हुई हैं। ही टूक सम लीव्स उसने कुछ पत्तियों को लिया एंड पिंड देम और उनको एक साथ जोड़ दिया, पिंड कर दिया। पिन मतलब किसी चीज़ से जोड़ देना। देम टुगेदर एक साथ उनको मिला दिया, जोड़ दिया। मेकिंग अ लॉन्ग स्ट्रैंड और उसको एक बड़ा सा स्ट्रैंड, मेकिंग अ लॉन्ग स्ट्रैंड आउट ऑफ देम, उसके किनारे पर लगाते हुए एक बड़ा सा उसको बना दिया। ही देन लेट द स्ट्रैंड उसके बाद उस किनारों को लेकर के एक क्रॉस द ब्रूक वो नाले के पास तक रख दिया। लेड मीन्स रख देना या लेटा देना, ब्रूक मीन्स नाला। तो देन ही लेट द स्ट्रैंड जो बनाया था उसने पत्तियों का, एक तट से दूसरे तट तक बिछाने के लिए पत्तियों का एक ब्रिज की तरह से उसको एक तट से दूसरे तट तक बिछा दिया। द स्ट्रैंड टच बोथ बैंक और वह जो स्ट्रैंड था जो उसने बनाया था लीव्स पत्तियों का, टच द बोथ बैंक दोनों किनारों को पर जा कर के लग गया। एंड लुक्ड लाइक अ ब्रिज और एक ब्रिज की तरह से लग रहा था। ही हेल्प्ड द एंट उसने मदद किया एक क्रॉस द ब्रूक नाले को पार करने में। जो उसका स्ट्रैंड था वह चींटियों को नाले को पार करने में मदद किया। द एंट क्रॉस द ब्रूक हैप्पीली और चींटियों ने नाले को खुशी खुशी पार कर ली। एंड वेंट ऑन टू सर्च देयर न्यू होम और अपने नए घर की तलाश में निकल गई। मोरल ऑफ स्टोरी यह है, बी काइंड टू ऑल सबके प्रति, बी काइंड मीन्स दयालु होना, टू ऑल मीन्स सभी के प्रति। सभी के प्रति हमें कैसा होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। ये देखिए, ये रही चींटियाँ और ये रहा रामू। तो पत्तियों का एक पुल बनाया और टीले से लेकर के किनारे तक लगा दिया ताकि चींटियाँ इस पर से चढ़ कर के सीधे टीले से बाहर आ जाएं और एक नए घर की तलाश में निकल पड़ें। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।